हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल JMB स्टडी भारत में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12th की मैथमेटिक्स के सभी चैप्टरों के सूत्रों की श्रृंखला पर, जिसमें मैं यहाँ शेयर करूँगा आपके साथ डिफरेंटिएशन के सभी सूत्रों को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अवकलन के सूत्रों को जानने से पहले हम जानेंगे कि अवकलन क्या है और इसे किस साइन से दर्शाया जाता है। अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंटिएशन कहते हैं। तो आइए जानें अवकलन की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन ऑफ डिफरेंटिएशन। माना कि y इक्वल टू fx एक दिया गया फलन है और वही लिमिट हमें दी गई है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। तो हम इसे x के सापेक्ष y का अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं और इसे हम dy बटे dx या f डैश x या y1 के द्वारा दर्शाते हैं। इसे ही हम अवकलन कहते हैं। वर्तमान में बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र के पैटर्न में एक पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का होता है, जो सभी स्टूडेंटों के लिए पास होने में तथा परसेंटेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स में सभी सूत्रों को याद रखना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि इस तरह के पैटर्न में ज़्यादातर प्रश्न सूत्रों से पुटअप किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं अवकलन के सभी सूत्रों में से सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, जिसे हम स्टैंडर्ड फार्मूला कहते हैं। हिंदी में इसे हम मानक अवकल गुणांक भी कहते हैं। डी बटे डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। यहाँ पर एक बात याद रखना, डी बटे डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन को हम एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंटिएशन कहते हैं। तो इसे इस प्रकार बोलेंगे हम कि एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंटिएशन एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। विशेष कंडीशन में जब n बराबर 1 हो तो x टू दी पावर 0 होगा और हम जानते हैं कि x टू दी पावर 0 का मान 1 होता है, इसीलिए x टू दी पावर 1 का डिफरेंटिएशन 1 होगा। अचर फलन का अवकलन डिफरेंटिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शंस डी बटे डी एक्स इंटू सी इंटू एफ एक्स, जहाँ c एक कांस्टेंट है और एफ एक्स एक फलन है, अर्थात c एक अचर राशि है। सो डी बटे डी एक्स सी इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन c इंटू डी बटे डी एक्स एफ ऑफ एक्स होगा। आइए तो आज हम जानते हैं अवकलन के सभी सूत्र। पहला सूत्र डी बटे डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है, जहाँ n डज नॉट इक्वल टू -1, अर्थात इसे हम कह सकते हैं एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंटिएशन एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर हमें दिया गया है कि x का डिफरेंटिएशन 1 होता है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर हमें c का डिफरेंटिएशन 0 दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर c एक अचर राशि है और अचर राशि का मान हमेशा 0 होता है। इसी प्रकार चौथे नंबर पर हमें रूट x का डिफरेंटिएशन दिया गया है, जो 1/2 रूट x होता है। यहाँ पर n इक्वल टू 1/2 है और 1/2 को हम रूट साइन के रूप में दर्शा सकते हैं। वहीं पाँचवें नंबर पर हमें 1/x का डिफरेंटिएशन -1/x² बताया गया है और छठवें नंबर पर e टू दी पावर x का डिफरेंटिएशन e टू दी पावर x ही होता है। वहीं सातवें नंबर पर log x का डिफरेंटिएशन हमें दिया गया है 1/x और आठवें नंबर पर हमें a टू दी पावर x का डिफरेंटिएशन दिया गया है a टू दी पावर x इंटू log a। इसी प्रकार नौवें नंबर का सूत्र हमें दिया गया है कि साइन x का डिफरेंटिएशन cos x होता है। वहीं 10वें नंबर पर cos x का डिफरेंटिएशन हमें माइनस साइन x दिया गया है। वहीं 11वें नंबर पर tan x का डिफरेंटिएशन sec स्क्वायर x होता है। यहाँ पर एक बात याद रखने लायक होते हैं कि यहाँ पे sec स्क्वायर x है, ना कि sec x का होल स्क्वायर है। वहीं 12वें नंबर पर हमें cot x का डिफरेंटिएशन दिया गया है माइनस cosec x।
वहीं 13वें नंबर पर हमें sec x का डिफरेंटिएशन दिया गया है जो sec x इंटू टेन एक्स के रूप में होता है। और 14वें नंबर पर हमें cosec x का डिफरेंटिएशन दिया गया है माइनस cosec x इंटू cot x। वहीं 15वें नंबर पर हमें sin इनवर्स x का डिफरेंटिएशन दिया गया है जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 16वें नंबर पर हमें दिया गया है cos इनवर्स x का डिफरेंटिएशन जो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। वहीं 17वें नंबर पर हमें sec इनवर्स x का डिफरेंटिएशन दिया गया है जो 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसी प्रकार 18वें नंबर पर हमें cosec इनवर्स x का डिफरेंटिएशन -1/x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। वहीं 19वें नंबर पर हमें tan इनवर्स x का डिफरेंटिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तथा 20वें नंबर पर हमें cot इनवर्स x का डिफरेंटिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। वहीं 21वें नंबर पर हमें sin hx का डिफरेंटिएशन cos hx दिया गया है। तथा 22वें नंबर पर हमें cos hx का डिफरेंटिएशन माइनस sin hx दिया गया है। तथा 23वें नंबर पर हमें tan hx का डिफरेंटिएशन sec h स्क्वायर x दिया गया है। तथा 24वें नंबर पर cot hx का डिफरेंटिएशन हमें माइनस cosec h स्क्वायर x दिया गया है। 25वें नंबर पर हमें sec hx का डिफरेंटिएशन दिया गया है जो sec hx इंटू टेन hx होता है। तथा 26वें नंबर पर हमें cosec hx का डिफरेंटिएशन दिया गया है जो माइनस cosec hx इंटू cot hx होता है। वहीं पे sin h इनवर्स x का डिफरेंटिएशन 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है जो 27वें नंबर पर दिया गया है। तथा 28वें नंबर पर हमें cos h इनवर्स x का डिफरेंटिएशन 1/√x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। वहीं 29वें नंबर पर हमें tan h इनवर्स x का डिफरेंटिएशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। तथा 30वें नंबर पर हमें cot h इनवर्स x का डिफरेंटिएशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तथा 31 नंबर पर हमें sec h इनवर्स x का डिफरेंटिएशन दिया गया -1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। वहीं पे 32वें नंबर पर हमें cosec h इनवर्स x का डिफरेंटिएशन -1/x√1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब हम लोग अवकलन के नियम के बारे में देखते हैं। नियम आप लोगों को हमेशा याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले बच्चे इसमें कई प्रकार की मिस्टेक करते हैं, इसलिए सवालों को हल करने से पहले हमें अवकलन के नियमों को अच्छे से याद रखना है और समझ लेना है। तो आइए देखते हैं अवकलन का पहला नियम, अचर फलन का अवकलन। d/dx c इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी d/dx एफ ऑफ एक्स। यहाँ ध्यान दीजिए कि c एक कांस्टेंट है और fx एक फलन है x के रूप में। पहले अगर आप अवकलन करना चाहते हैं तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और फलन fx का अवकलन कीजिए। यह है अवकलन का पहला नियम है। अवकलन का दूसरा नियम जो दो फलनों के योगफल और व्यवकलन का अवकलन कहलाता है। माना f1x और f2x दो फलन दिए गए हैं, तब d/dx f1 ऑफ x प्लस माइनस f2 ऑफ x इक्वल टू d/dx f1x प्लस माइनस d/dx f2x, जहाँ f1 ऑफ x फर्स्ट फंक्शन है और f2 ऑफ x सेकेंड फंक्शन है। अर्थात दो फलनों के योगफल का अवकल गुणांक d/dx f1x प्लस f2x इक्वल टू d/dx फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंटिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंटिएशन। वहीं दो फलनों के व्यवकलन का अवकल गुणांक d/dx f1x माइनस f2x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंटिएशन माइनस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंटिएशन होगा। नाउ अब दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। माना कि हमें दो फलन दिए गए हैं f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x, तब अवकलन के दो फलनों के गुणनफल के नियम के अनुसार d/dx f1x इंटू f2x इक्वल टू सेकेंड फंक्शन ज्यों का त्यों फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंटिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों सेकेंड फंक्शन का डिफरेंटिएशन। अर्थात यहाँ फर्स्ट फंक्शन f1 ऑफ x है और सेकेंड फंक्शन f2 ऑफ x है। अब हम दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस के रूप में इसका अवकल गुणांक देखेंगे। माना कि यहाँ हमें दो फलन f1 ऑफ x तथा f2 ऑफ x दिए गए हैं, तब अवकलन के चौथे नियम दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक के अनुसार d/dx इंटू f1x बटे f2x इक्वल टू सेकेंड फंक्शन जो कहते हो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंटिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो सेकेंड फंक्शन का डिफरेंटिएशन का होल बटे सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। यहाँ f1 ऑफ x फर्स्ट फंक्शन दिया गया है और f2 ऑफ x सेकेंड फंक्शन दिया गया है। अब हम जानेंगे अवकलन के पांचवें नियम के बारे में, जो अवकलन का श्रृंखला नियम है, जिसे इंग्लिश में हम चेन रूल्स कहते हैं, जो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमें कोई दो फलन दिए गए हैं तो श्रृंखला नियम का उपयोग हम इस प्रकार से करेंगे। dy/dx इक्वल टू dy/dt गुणित dt/dx, जहाँ dt से dt कट जाएगा, हमारे पास केवल dy/dx बचेगा। इसी प्रकार जब हमारे पास तीन फलन दिए गए हैं तो श्रृंखला नियम इस प्रकार से हम यूज करेंगे। dy/dx इक्वल टू dy/dt गुणित dt/du गुणित du/dx, जहाँ dt से dt और du से du कट जाएगा और हमारे पास dy/dx बचेगा। इस श्रृंखला नियम के द्वारा हम डिफरेंटिएशन के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंटिएशंस में। श्रृंखला नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार से हैं, जैसे पहला सूत्र f ऑफ x का होल टू दी पावर n का डिफरेंटिएशन n इंटू एफ ऑफ x इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होगा। दूसरा सूत्र रूट एफ एक्स का डिफरेंटिएशन 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होगा। वहीं पे अवकलन का तीसरा सूत्र 1/f(x) का डिफरेंटिएशन माइनस 1/f(x) का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होगा। तथा चौथे फार्मूले में हम देखेंगे लॉग ऑफ एफ एक्स का डिफरेंटिएशन 1/f(x) इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होगा। वहीं पाँचवें नंबर के सूत्र में हम देखेंगे e टू दी पावर एफ एक्स का डिफरेंटिएशन e टू दी पावर एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होगा। वहीं पे छठवें नंबर के सूत्र में हम साइन एफ ऑफ एक्स का डिफरेंटिएशन कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होगा। वहीं कॉस ऑफ एफ एक्स का डिफरेंटिएशन माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होगा, जहाँ पे एफ एक्स एक फलन दिया गया है। इसी प्रकार आठवें नंबर पर हमें दिया गया है टेन एफ ऑफ एक्स का डिफरेंटिएशन सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन। वहीं नौवें नंबर पर हमें दिया गया है कॉट एफ एक्स का डिफरेंटिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन। तथा 10वें नंबर पर हमें दिया गया है सेक एफ एक्स का डिफरेंटिएशन सेक एफ एक्स इंटू टेन एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन। तथा 11वें नंबर पर हमें दिया गया है कोसेक एफ एक्स का डिफरेंटिएशन इक्वल टू माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन, जहाँ एफ एक्स एक फलन है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। हम इन्हीं सूत्रों का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रकार 12वें नंबर पर हमें दिया गया है साइन इनवर्स एफ एक्स का डिफरेंटिएशन 1/√1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होता है। वहीं 13वें नंबर पर हमको दिया गया है कोसेक इनवर्स एफ एक्स का डिफरेंटिएशन माइनस 1/√1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होता है। वहीं 14वें नंबर पर हमको दिया गया है टेन इनवर्स एफ एक्स का डिफरेंटिएशन 1/1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होता है। वहीं 15वें नंबर पर हमें दिया गया है कॉट इनवर्स एफ एक्स का डिफरेंटिएशन माइनस 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होता है। वहीं 16वें नंबर पर हमें सेक इनवर्स एफ एक्स का डिफरेंटिएशन दिया गया है, जो 1/f(x) अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होता है। 17वें नंबर पर हमें दिया गया है कोसेक इनवर्स एफ एक्स का डिफरेंटिएशन माइनस 1/f(x) अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एफ एक्स का डिफरेंटिएशन होता है, जहाँ पर एफ एक्स एक फलन है। एफ एक्स बराबर ए टू दी पावर एक्स या ई टू दी पावर एक्स या साइन एक्स एफ एक्स कॉस एक्स कुछ भी हो सकता है। यदि हमें x के सापेक्ष y का अवकलन करना है तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम किस प्रकार से डिफरेंटिएशन करेंगे। d/dx इंटू वाई का डिफरेंटिएशन होगा dy/dx। वहीं 17.2 में दिया गया है वाई स्क्वायर का डिफरेंटिएशन होगा 2y इंटू dy/dx। वहीं 17.3 में हमें दिया गया है वाई क्यू का डिफरेंटिएशन होगा 3y स्क्वायर इंटू dy/dx, जो कि y के सापेक्ष x का अवकलन है।
आई होप कि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यह श्रृंखला का पार्ट 1 है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।